जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसका पिता गन्ने उगाया करता था। अपने पति के साथ साथ टुनटुनी की माँ भी गन्ने की फसल की देखभाल करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे। जी थोड़ा रुको, मैं थक गई हूँ। अब मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है। थोड़ा आराम करके घर चलूंगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। उस पेड़ की डाल पर बिजली का तार टूटकर गिरा पड़ा था, जिसकी चपेट में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो जाती है। टुनटुनी के माँ बाप जब घर नहीं लौटते तब टुनटुनी को उनकी चिंता सताने लगती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 24 - 9 कितने होते हैं। पता नहीं आज मम्मी पापा कहाँ रह गए। रात हो गई है, अभी तक नहीं आए। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूँ, किससे पूछूं? टुनटुनी कालू काका के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है क्या? अभी तक वो घर नहीं आए हैं। नहीं बिटिया, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने जाऊंगा। अगले दिन टुनटुनी कालू कौवे के साथ अपने माँ बाप को ढूंढने जाती है। कालू कौवा टुनटुनी के साथ मिलकर उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। अचानक वो जोर से चिल्लाता है, जल्दी इधर आओ, ये देख, तेरे मम्मी पापा तो मर चुके हैं, इन्हें करंट लगा है। काका, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसके साथ रहूं? मैं तो अनाथ हो गई। मत रो बिटिया, मैं तेरी बुआ दुलारी को फोन करके बुला लेता हूँ। तू उनके साथ उनके घर चली जाना। टुनटुनी का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन उसकी बुआ दुलारी कबूतरी आती है और वो टुनटुनी को अपने साथ लेकर अपने घर जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी कबूतरी का पति उससे कहता है, अरे दुलारी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध लिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना मुश्किल है, ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आ गई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। पक्षियों की जिद करने की वजह से मैं इसे उठा लाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी तो इसके बिया का खर्चा होगा 100 अलग। ऐसा करती हूँ, इसे जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम ठीक समझो दुलारी, वो करो। मैं क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और फूफा की बात टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात होते ही वहाँ से भाग जाती है। उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन वहाँ अपना घोंसला न देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू काका, ओ कालू काका, मेरा यहाँ घोंसला था ना, वो कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दूसरा घर बनाना होगा। फिर टुनटुनी अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है और वहां की मिट्टी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा, मम्मा, अब मैं यहीं रहूंगी और आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बिटिया, ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में मिट्टी का घर बनाकर। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे कहने में जरा भी संकोच न करना। मैं हर संभव तेरी मदद करूँगा। कालू काका, मैंने गन्ने उगाने का फैसला किया है। ठीक है बिटिया, मैं तुझे गन्ने की अच्छी किस्म की बीज लाकर दे दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे?
बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा, उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। टुनटुनी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी कालू कौवा लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी फिर उन लोहे के औजार और बर्तनों को जंगल में बेचकर आती थी। टुनटुनी उनकी गोद ली हुई बेटी थी और वो सब नदी किनारे एक पेड़ की डाल पर रहा करते थे। टुनटुनी क्या कर रही है? कुछ खाने को बनाया है या नहीं? एक दाल से दूसरी दाल घूमकर भूख से आंतड़ियाँ सिकुड़ गई हैं। लो माँ, आज मैंने कुछ नया बनाया है। अरे तूने ये चावल में क्या डाल दिया है? ये बिरयानी है, मैंने आज ही सीखी है।
अरे टुनटुनी बिटिया, जितना तू खाने पर ध्यान देती है कुछ काम पर भी दिया कर। अरे जब देखो कुछ ना कुछ खाने को ही बनाती रहती है। 1-2 साल बाद तेरा ब्याह भी करना है, कुछ घर के काम भी सीख ले। ओहो शर्मा गई। अच्छा चल जा बाहर भट्टी गर्म कर, लोहा पीटना है। सुंदरी, हमारी बेटी बहुत ही गुणवती है, हमेशा कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं, रोज इतना अच्छा अच्छा बनाकर खाएंगे तो कहाँ से आएगा। चिंता क्यों करते हो जी, सब बच्चों का भाग्य है, सब भगवान देगा। देख, मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी टुनटुनी जिस घर भी जाएगी स्वर्ग बना देगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। अरे हम नारियल के खोल में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब कभी सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती थी तो टुनटुनी भी कुछ औजार बेचने के लिए एक डाल पर बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ गोलू मिला। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये खुरपे दरात हंसियाँ बेच रही हूँ। लेकिन तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर क्या हुआ? यहाँ ये सब क्यों? ये हमारा पेशा है गोलू। मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिया, वही बहुत बड़ी बात है। हम पक्षियों में वैसे चिड़ियाएं नहीं पढ़ाई जाती। अरे यही हमारा देश पीछे रह गया टुनटुनी। अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? यही नदी के पीछे ही हमारा नारियल का घोंसला है। टुनटुनी, तुम्हें खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक है, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो। ये कम लागत और कम मेहनत में बन जाता है और स्वाद तो पूछो ही मत। एक बार बनाकर तो देखो, लोहे के औजारों से भी ज्यादा कमाने लगोगी। क्या तुम मुझे इसकी सामग्री बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मुझे अपने हाथों की बनी बिरयानी खिलानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तूफान आता है। कालू उस तूफान से बाल बाल बचा, लेकिन उसके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें चंपकवन के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। अब बेचारी सुंदरी क्या करे? अब कौन औजार बनाए, कौन हथौड़ा चलाए? टुनटुनी की माँ, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा, मुझे जहर दे दो। ऐसा मत कहो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको जंगल के अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? जो जमा है, सोचा था टुनटुनी की शादी कर दूंगा, लेकिन अब मैं काम करने के लायक नहीं रहा। टुनटुनी उन लोगों की बात सुनकर दुखी हुई। वो उनके पास आकर बोली, पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना, आप काम करने लायक नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और माँ है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन माँ, जब तक पिताजी अच्छे नहीं हो जाते मैं घर के बाहर पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। टुनटुनी, कोई क्या कहेगा? माँ, जब मैं औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? ठीक है तो भट्टी पर ही बना लिया कर। अगले दिन पिताजी देखो, आज मैंने पिज्जा बनाया है। माँ और आप दोनों खाकर बताओ कैसा बना है। पता नहीं टुनटुनी, तू भी क्या नई नई चीजें बनाती रहती है। खाकर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटी, ऐसा कुछ तो कभी नहीं खाया। पिताजी, अब मैं पिज्जा पराठा बनाकर बेचूंगी। लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ, मुझे ये सलाह गोलू ने दी। ये गोलू कौन है बेटा? माँ, गोलू स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। अब टुनटुनी लोहे की औजार की जगह पिज्जा पराठा बनाने लगी। जो एक बार उसके यहाँ पिज्जा खा लेता था, वो अपने आसपास के सब पक्षी से उसकी तारीफ करता। टुनटुनी के पास दूर दूर से पंछी पिज्जा खाने के लिए आने लगे। अब उसके गरीबी के दिन जा चुके थे। सबसे पहले वो कालू को लेकर जंगल के बड़े अस्पताल में गई। ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाइयाँ महंगी होंगी। कोई बात नहीं सर, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाए, आप दवाइयाँ लिख दीजिए। माँ, इस पिज्जा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। माँ, मैं जंगल में पिज्जा हट बनाना चाहती हूँ। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। टुनटुनी ने अपना पिज्जा हट खोला। वो दिन रात तरक्की करने लगी। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रही, टुनटुनी ने सबसे पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला खरीदा। अब वो नारियल के खोल वाली टुनटुनी नहीं, कोठी वाली टुनटुनी थी। टुनटुनी, मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर ऊंचाइयों तक जाओगी। गोलू, मुझे इस काबिल बनाने में तुम्हारा ही योगदान है। बेटा, तुम जुग जुग जियो। बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम उसके मार्गदर्शक हो। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। उन दोनों की शादी हो गई और फिर वो दोनों मिलकर पिज्जा का काम